अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग चाहे वो पोइट्री वाले चैनल्स को किस तरह मोनेटाइज करवा सकते हैं। बहुत ही आसान है। आपको 2-3 सिंपल स्टेप्स के ऊपर अमल करना होता है और उसके बाद आप अपने पोइट्री चैनल्स को मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं टैगल यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि शायरी वाले चैनल्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। उनके पीछे जो सिंपल सी लॉजिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि जो शायरी वाली वीडियोस होती हैं लोग उसके डाउनलोड कर लेते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते हैं। और दूसरा, ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। आपने आज वीडियो डाली है तो वो 50 साल बाद भी देखी जाएगी। तो इस लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही कमाल का है और शायरी वाले चैनल जो है वो बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट करने के लिए तो शायरी वाला टॉपिक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ी सी मेहनत है और आपके ग्रो करने के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं। और जो मोनेटाइज करवाने का मेथड है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको जस्ट 3 बातों को ध्यान में रखने हैं। आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। एक पहली बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने बैक एंड पे वॉइस ओवर करनी है। अपनी वॉइस ओवर करनी है, किसी की नहीं करनी, अपनी करनी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी मैं जस्ट म्यूजिक डालूंगा और आगे वीडियो बना के डाल दूंगा तो मोनेटाइज करवा लूंगा, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप लोग मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो वॉइस अपनी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बैक एंड पे अपनी वॉइस इस्तेमाल करें और आगे जो है वो आप लोग शायरी वाली वीडियोस बना के लिख के लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे गाइस जाता है वीडियो की ड्यूरेशन। वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो आप लोगों ने मिनिमम 1 मिनट की रखनी है। ये नहीं कि आप लोग 15 सेकंड 20 सेकंड वाली वीडियो डाल के मोनेटाइज करवाने के चक्कर में, तो ऐसे में भी अक्सर औकात रीयूज आ जाता है। उसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत लंबी है, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट अगर आप लोगों को मोनेटाइज करवाना है तो आप लोगों को वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 1 मिनट से कम की नहीं रखनी है। उससे आगे जितनी आप ले जा सकते हैं ले जाएं। और नंबर 3 पे गाई जाती है बैकग्राउंड म्यूजिक की, जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो रीयूज कंटेंट में फंस जाते हैं। क्या होता है कि वो म्यूजिक कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कर लेते हैं, जस्ट लिखा जी सैड म्यूजिक, हैप्पी म्यूजिक, और जो भी सामने आ गया उसको डाउनलोड कर लिया और वीडियो के अंदर डाल के अपलोड कर दिया। और जब उसके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आई तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि जी ये फ्री वाला ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर फ्री ना होता तो क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जानी थी। लेकिन जब वो मोनेटाइजेशन के लिए चैनल जाता है रिव्यू में तो रीयूज कंटेंट का मसला आ जाता है। एक बात याद रखिए, अगर आपकी वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक या क्लेम नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, बल्कि वो रीयूज कंटेंट में चला जाएगा। तो सिंपल है फिर गाइस, आप लोगों को म्यूजिक डाउनलोड करते हुए ये बराबर चेक करना होगा कि जो म्यूजिक आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्री वाला ही है ना, कोई कॉपीराइट वाला या फिर कोई और तो नहीं है। तो इस बात को आप लोगों ने 100% बराबर चेक करना है। अगर आपको नहीं पता कि आप लोग फ्री म्यूजिक कहाँ से उठा सकते हैं, यूट्यूब से भी काफी मिल जाता है, और आपको आइडिया नहीं है कि फ्री वाले में और पेड वाले में आप लोग फर्क किस तरह करें, तो आप लोग शायरी वाले चैनल्स को देख सकते हैं जो कि शायरी वाली ऑलरेडी वीडियोस डाल रहे हैं। उनके बैक एंड पे भी 100% म्यूजिक होता है, तो जो वो यूज कर रहे हैं आप भी उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्च तो करना पड़ेगा। तो गाइस, इन 3 सिंपल स्टेप्स के ऊपर आप लोग काम करके अपनी शायरी वाले चैनल्स को मोनेटाइज करवा सकते हैं। अगर आपका इसके अलावा शायरी वाले चैनल के ऊपर कोई इशू आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बल्कि आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।